नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1000 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पाठ शुरू करते हैं। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीहितुः शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। श्रुतेन लिंगेन यथात्मशक्ति समाहितान्तः करणेन सम्यक् समीक्ष्य कैवल्यसुखस्पृहाणां विवेक्तमात्मानमथाभिधास्ये बहिरन्तः परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परमं मध्योपायात् बहिस्त्यजेत्। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मभ्रान्तिरान्तरः चित्तदोषात्मविभ्रान्तिः परमात्माति निर्मलः निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। बहिरात्मेन्द्रियद्वारैरात्मज्ञानपराङ्मुखः स्फुरितः स्वात्मनो देह मात्मत्वेनाध्यवस्यति नरदेहस्थमात्मानमविद्वान् मन्यते नरं तिर्यञ्चं तिर्यगङ्गस्थं सुराङ्गस्थं सुरं तथा नारकं नारकाङ्गस्थं नारकं नारकाङ्गस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा अनन्तानन्तधीशक्तिः स्वसंवेद्योचलस्थितिः स्वदेहसदृशं दृष्ट्वा परदेहमचेतनं परात्माधिष्ठितं मूढः परत्वेनाध्यवस्यति स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनां वर्तते विभ्रमः पुंसां पुत्रभार्यादिगोचरः अविद्यासङ्गितस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढः येन लोकोऽङ्गमेव स्वं पुनरप्यभिमन्यते देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनक्त्येतेन निश्चयात् स्वात्मन्येवात्मधीस्तस्माद् वियोजयति देहिनं देहेष्वात्मधिया जाताः पुत्रभार्यादिकल्पनः सम्पत्तिमात्मनस्ताभिर्मन्यते हाहतं जगत् मूलं संसारदुःखस्य देह एवात्मधिस्ततः त्यक्त्वैनां प्रविशेदन्तर्बहिरव्यापृतेन्द्रियः मत्तश्च्युत्वेन्द्रियद्वारैः पतितो विषयेष्वहं तान् प्रपद्याहमिति मां पुरावेदन तत्त्वतः एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः यन्मया दृश्यते रूपं तन्न जानाति सर्वथा जानन्य दृश्यते रूपं ततः केन ब्रवीम्यहम् यत्परैः प्रतिपाद्योऽहं यत्परान् प्रतिपादये उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यदहं निर्विकल्पकः यदग्राह्यं न गृह्णाति
गृहीतं नैव मुञ्चति जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम् उत्पन्न पुरुष भ्रांतेः स्थाणौ यद्वद्विचेष्टितं तद्वन्मे चेष्टितं पूर्वं देहादिष्वात्मविभ्रमात् यथासौ चेष्टते स्थाणौ निवृते पुरुषाग्रहे तथा चेष्टोऽस्मि देहादौ विनिवृत्तात्मविभ्रमः येनात्मनानुभूयेह मात्मनैवात्मनात्मनि सोहम न तन्न सानासौ नैको न द्वौ न वा बहुः। यहाँ तक का स्वाध्याय विगत कक्षा में हमारे द्वारा किया गया। विशेष रूप से पिछली कक्षा में जो हमने 3 पढ़े थे वहां हमने जाना था कि जैसे कोई स्थाणु माने ठूंठ होता है उसमें कोई व्यक्ति पुरुष का भ्रम कर लेवे अर्थात उसे पुरुष समझ लेवे तो जैसी उसकी स्थिति होती है वैसे ही आत्मा को नहीं जानने के कारण या देह को ही आत्मा जानने से मेरी स्थिति हुई है। और जैसे उस व्यक्ति को यदि बोध हो जाए कि यह स्थाणु है पुरुष नहीं है तो फिर उसकी व्यवहार या उसकी जो प्रवृत्ति है वो बदल जाती है। ऐसे ही जब मैं ये जान लेता हूँ कि मैंने ये शरीर जो है वह मेरा शरीर पृथक है और आत्मा पृथक है तो निश्चित रूप से मेरी भी चेष्टाएं बदल जाती हैं। इस तरह का विशेष हमने यहाँ पर अध्ययन किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। भैया जी इसकी रिकॉर्डिंग आपने नहीं भेजी हमें, 19 और 20 की भेजी थी। एक्चुअली हमने अपलोड तो कर दिए, हो सकता है शेयर नहीं कर पाए हों। आप उस जो चैनल है उस चैनल में अगर आप ऊपर जाके वीडियोस देखते हैं ना, चैनल के नाम पर क्लिक कीजिए और ऊपर फिर वीडियोस की पूरी लिस्ट आती है, उसमें सारे वीडियो कौन से चैनल पे भैया जी? हम तो आपके ग्रुप में से देखते हैं, हम चैनल पे नहीं देखते। अच्छा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिस पे वो वीडियो आता है ना उसी को, तो उसमें मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे। जी भैया धन्यवाद। आइए भैया जी उस चैनल पे लिंक भेज दीजिएगा फिर। ठीक है, मैं भेज दूंगा। वैसे पहला जो भेजा था ना वो वीडियो मिल जाएगा हमें। जी जरूर जरूर, ठीक है भैया जी हम पढ़ें? हाँ पढ़ लीजिएगा। नमिता जी जैन। यद भावे सुषुप्तोऽहं यद भावे व्युत्थितः पुनः अतीन्द्रियमनिर्देश्यं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। यद भावेषु सुप्तोऽहं यद भावे व्युत्थितः पुनः अतीन्द्रियमनिर्देश्यं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। मैं आपको 2 शब्दों का उच्चारण करने के बोलूंगा, है ना, आप पुनः करिएगा उनका उच्चारण। एक तो ये पहला शब्द यद भावे और एक यहाँ लिखा हुआ है ना यद भावे, इसको थोड़ा पढ़िए। आप कैसे पढ़ेंगे? यद भावे सुप्तोऽहं यद भावे व्युत्थितः पुनः। ठीक है, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन है। पिछले वाले में क्या है, दोनों का उच्चारण एक जैसा था जबकि दोनों में अंतर है। आपको लिखावट में भी अंतर मालूम पड़ रहा है। यहाँ पर द में अ मिला हुआ है जबकि यहाँ पर द में अ मिला हुआ नहीं है, इसलिए वो मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर यत अभावे है, तो यद भावे ऐसा ऐसा बोलेंगे। और यहाँ यद भावे माने यत भावे, इसमें अभाव शब्द नहीं है, तो दोनों का अर्थ विपरीत हो जाता है। यहाँ उच्चारण का महत्व समझ में आता है कि एक अक्षर का भी उच्चारण यदि हम नहीं करते हैं या अधिक कर देते हैं तो उससे अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। और सर्व प्रसिद्ध कथा हमारी यहाँ है ही, शुक्ल पंचमी पर हम लोग सभी पढ़ते हैं हर वर्ष कि आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली महाराज को जो मंत्र दिया गया था उसकी सिद्धि में उन्होंने एक अक्षर कम और एक अक्षर अधिक होने से वह विद्या सिद्ध न हो सकी थी, नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं हो पाया, है ना। और उसका फिर उनको स्वप्न में दिखाई भी दिया देवों के द्वारा, जो है एक मतलब वो दांत कम या ज्यादा इत्यादि होना। इस तरह से यत अभावे सुषुप्तः अहम। अच्छा प्रश्न है, फिर से पढ़िए, एक बार उच्चारण करते रहे। यद भावे सुषुप्तोऽहं यद भावे व्युत्थितः पुनः अतीन्द्रियमनिर्देश्यं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। है ना, यद भावे
यद भावे, ये उच्चारण भेद है। यद अभावे सुषुप्तः अहम, यद भावे व्युत्थितः पुनः अतीन्द्रियम अनिर्देश्यम तत् स्वसंवेद्यम अस्मि अहम। क्या कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य? और इसका जो उत्थानिका विधि है यहाँ पर कि निर्विकल्प समाधि के गोचर आत्मा कैसा होता है। जब मुनिराज निर्विकल्प समाधि में लीन होते हैं तो आत्मा के विषय में कैसा चिंतन करते हैं? तो कह रहे हैं यत अभावे, अर्थात जिसके अभाव में। आप लोगों से निवेदन है इस समय आप म्यूट कर लें ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। जिसके अभाव में अहम सुषुप्तः, मैं सो रहा था। जिस चेतना के अनुभव के अभाव में, जिस आत्मानुभूति के अभाव में अहम सुषुप्तः, मैं सोया हुआ था। पुनः, और यत भावे, जिसके भाव में, अर्थात जिसके सद्भाव में, जिसके होने पर व्युत्थितः, उठ गया, जाग गया, जागृत हो गया। अर्थात जिसके नहीं होने से मैं सो रहा था अनादिकाल से, और जैसे ही जिसकी प्राप्ति हुई मैं जागृत हो गया, अर्थात मैं स्थिर बुद्धि हो गया इत्यादि अनेक उसके विशेषण है। ऐसा वह अतीन्द्रियम, जो इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य नहीं है। अतीन्द्रिय है माने इंद्रियों से परे है। अनिर्देश्यम, अर्थात जिसको निर्देश नहीं किया जा सकता है, जिसका अर्थात जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसको वचनों से बोला नहीं जा सकता है। ऐसा तत् यानी वह स्वसंवेद्यम, अर्थात स्वयं अपने द्वारा अनुभव करने योग्य है, जिसको सिर्फ और सिर्फ फील अर्थात अनुभव ही किया जा सकता है। ऐसा तत् अहम अस्मि, वह मैं हूँ। ठीक है ना? तत्वम इत्यादि वहां वैदिक ग्रंथों में भी आता है। तत्वम असि, वह तुम हो। कौन हो तुम? वही परमात्मा। उस परमात्मा का वर्णन करते हुए अंत में शिष्य को गुरु कहते हैं, हे शिष्य तत्त्वम असि, वह तुम हो। यहाँ आचार्य किसी बात को जो है फर्स्ट पर्सन जिसको कहेंगे ना अपन अंग्रेजी में जो कहते हैं या संस्कृत में भी कहेंगे अगर, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसको उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हुए आचार्य कह रहे हैं तत् अहम अस्मि, वह मैं हूँ। ऐसा हमें अनुभव करना है। ठीक है? और शिष्य को कहेंगे तो तत् त्वम असि, वह तुम हो। कौन हो तुम? जिसके अभाव में तुम सो रहे थे और जिसके सद्भाव में तुम जाग गए हो। ऐसे वह इंद्रियों से रहित, माने आत्मा का ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो सकता है। तो क्या हमें हो सकता है? नहीं। हम केवल आभास का मतलब उसको शब्दों से कहना चाहिए अभ्यास रूप या उसका भाव वासना रूप कर सकते हैं अनुभव, लेकिन वास्तविक अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ज्ञान इंद्रिय जन्य ज्ञान है। हम पंचेंद्रियों की सहायता से जानते हैं और आत्मा उससे ऊपर। तो अर्थ बना, जिसके अभाव में मैं सोया हुआ था और जिसके सद्भाव में मैं अब उठा हूं, ऐसा अतीन्द्रिय, अनिर्देश्य और स्वसंवेदन के योग्य मैं हूं। आइए इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। नमिता जी आप पढ़ें। सोया आनंद को मिल गया निज गम्य रम्य, इंद्रिय पूर्व न शब्द गम्य। बिल्कुल, अध्यात्म शास्त्र ऐसा है या आत्मा का ज्ञान है ही ऐसा, जब इसे हम पा लेते हैं, आत्मबोध जब होता है तो ऐसी अनुभूति होती है कि क्या बताएं। शास्त्रों में या इतिहास का ग्रंथों में जो है उदाहरण मिलता है कि पंडित बनारसी दास जी को जब समय सार नाटक समय सार पढ़ने को मिला तो वे इतने खुश हुए और बिल्कुल भाव विभोर होकर के नाचने लगे, और उसकी जो उन्होंने शायद बहुत सी राशि इत्यादि भी दी किसी को जिनसे उनको वो ग्रंथ मिला था। तो यह आत्मशास्त्र का महत्व। देखें इस गाथा का विशेष महत्व। मैं शुद्ध नय के विषयभूत निर्विकल्प वीतराग समाधि के समय असाधारण अनुभूति लक्षण वाले चैतन्य स्वरूप के संवेदन के अनुभव के अभाव में सोता रहा। यानी आत्मा का अनुभव तो हमें हुआ है, मतलब सामान्य रूप से ज्ञान तो हुआ, लेकिन
ऐसे आत्मा का अनुभव जो कि शुद्ध नय का विषय हो, है ना। ऐसे शुद्ध नय का निर्विकल्प समाधि वाला जो अनुभव होता है, उस अनुभव के अभाव में मैं अभी तक सो रहा था। हमेशा राग द्वेष की कलुष कल्पना में यह मैं हूं, माने शरीर इत्यादि को ही यह मैं हूं ऐसा जानकर देह के कारण होने वाले संबंधों में बंधन की श्रृंखला से कष्ट पाता हुआ भी उच्छृंखल होकर दर्पण के समान आत्म दर्शन कराने में समर्थ देव गुरु शास्त्र रूप पदार्थों की अवमानना करता हुआ कभी शुभ क्रिया मात्र में आसक्त हो पुण्य की इच्छा वाला महामोह रूपी अंधकार से व्याप्त राग द्वेषकृत अनंत समय का अंतराय डालने वाली और समझ में न आने वाली गाढ़ निद्रा में सोता रहा हूँ। माने कभी निरंतर पाप में लीन रहा तो कभी पुण्य में ही रहा, उस आत्मा तक नहीं पहुंच पाया जहां तक मुझे पहुंचना। और अब प्रचंड सूर्य के समान शुद्ध नय का प्रताप प्रकट हो जाने पर, संपूर्ण जगत में व्याप्त तत्वों के रहस्य का उद्घाटन हो जाने पर क्षण मात्र भी अब असावधानी न करने से मैं जागृत हुआ हूँ। शुद्ध नय का ज्ञान जब हुआ है तो बिल्कुल प्रचंड सूर्य के समान वह अप्रमत्त विरत आदि उपरीतन गुण स्थान के गोचर, माने 7वां गुण स्थान हो गया, ठीक है, वहां के गोचर, वहां का विषय है ये नितांत निवृत्ति रूप शुद्ध नय से विलसित एक शुद्ध बुद्ध स्वभाव भावना में देखा हुआ मेरा आत्म स्वरूप अतीन्द्रिय है, क्योंकि वह परमाणु के समान मूर्त इंद्रिय व्यापार से नहीं जाना जाता। परमाणु यद्यपि सूक्ष्म है लेकिन फिर भी है तो पुद्गल ही, लेकिन ये परमाणु की तरह देखा नहीं जा सकता। वह आत्मा का स्वरूप शब्द समूह से नहीं जाना जाता, माने अनिर्देश्य है, तथा किसी लिंग अथवा चिन्ह से भी नहीं जाना जाता, इसलिए वह अनिर्देश्य माने उसका निर्देशन नहीं किया जा सकता, उसको बताया नहीं जा सकता कि आत्मा ऐसा होता। वह आत्म स्वरूप वीतराग स्व संवेदन से जाना गया निर्विकल्प ज्ञान गम्य होने से स्व संवेद्य है। पर पदार्थों की सहायता से हम उसे नहीं जान सकते, हम तो केवल अनुभव कर सकते। वह ही मैं हूँ, तत् अहम अस्मि, वह मैं हूँ, वही मेरे लिए उपादेय है, ये तात्पर्य है। ठीक है, तो यहाँ पर उस आत्मा का विशेष महत्व बताते हुए कहा गया है कि अब तक उस अनुभूति के अभाव में। अच्छा, ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं एक मुनिराज। ठीक है, हम श्रावक जन इसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये सप्तम गुण स्थान की बात की जा रही है। तो मुनिराज का ये अनुभव है कि अब तक मैंने अपनी आत्मा के अनुभव के अभाव में चिर निद्रा को प्राप्त किया, हमेशा सोता रहा, वह स्वप्न सोने के समान ही है। आता भी है नीति शास्त्रों में कि यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, माने जिस समय सभी प्राणी गण जागते रहते हैं वह एक मुनि के लिए रात्रि के समान होती है। भले वो देख रहा है लेकिन फिर भी वह रात्रि के समान है। और जब सभी प्राणीगण सोए हुए होते हैं तब मुनिराज जो है उसमें संयमी जागृति है ना, उस समय संयमी जिन जागृत रहते हैं, निरंतर अपनी आत्मा का ख्याल रखते हैं कि कहीं मोह रूपी चोर आकर के मेरे को हरण न कर लेते। अतः मुनिराज इस तरह का व्यवहार। पद्य क्रमांक 25। क्षीयन्ते त्रैव रागाद्यास् तत्वतो मां प्रपश्यतः बोधात्मानं ततः कश्चिन् न मे शत्रुर्न च प्रियः। क्षीयन्ते एत्रैव रागाद्यास् तत्त्वतो मां प्रपश्यतः बोधात्मानं ततः कश्चित् चिन्ने मे शत्रु न प्रिया। एक कश्चित् चिन्ह, इसमें आधा न को उधर ले लें, कश्चिन, फिर दूसरा न इधर, कश्चिन्न मे शत्रुर्न न च प्रिय, ये सही है। हाँ, 8 अक्षरों के हिसाब से कश्चिन उधर जाएगा। बोधात्मानं ततः कश्चिन, बोधात्मानं ततः कश्चिन् न मे शत्रुर्न च प्रियः। बिल्कुल।
ऊपर यहाँ ध्यान देना है, अवग्रह का उच्चारण नहीं होगा, यह केवल प्रतीक चिन्ह है, इस बात को बताने के लिए यहाँ पर अ था, लेकिन क्षीयन्ते त्रैव ऐसा ही उच्चारण होगा, अत्रैव नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए संधि विच्छेद जब करेंगे तो अ निकालेंगे और कहेंगे क्षीयन्ते अत्र एव राग आद्याः तत्वतः मां प्रपश्यतः बोधात्मानं ततः कश्चित् न मे शत्रुः न च प्रियः। क्षीयन्ते क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, अत्र एव उसी समय, है ना, उसी समय नष्ट हो जाते हैं। कौन? राग आद्याः, राग द्वेष इत्यादि जितने भी मोह ममत्व क्रोध लोभ रोग मान माया लोभ इत्यादि सारे विकारी परिणाम उसी समय नष्ट हो जाते हैं। कब? तत्वतः माम प्रपश्यतः, तत्व से अर्थात परमार्थ बुद्धि से, निश्चय की दृष्टि से, शुद्ध दृष्टि से, माम प्रपश्यतः मुझे देखते समय, जब मुझे देखा जाता है, अर्थात जब मैं अपने आत्मा को देखता हूँ। कैसा हूं मैं? बोधात्मानम, जो बोधात्मा है अर्थात ज्ञान रूपी आत्मा है, ज्ञान से बना हुआ है, जो ऐसे ज्ञान स्वरूपी स्वयं को मैं जब देखता हूँ तब उस समय राग इत्यादि स्वयं नष्ट हो जाते हैं। और ततः इसलिए कश्चित यानी कोई भी, न में शत्रु न च प्रिय, न तो उस समय कोई शत्रु होता है और न ही कोई प्रिय होता है। ये कितना बड़ा फल है अपने आप में। जब मनुष्य की दृष्टि आत्मा की ओर होती है उस समय सारे विकारी परिणाम मिट जाते हैं और उस समय फिर बड़ी उपलब्धि होती है कि न कोई शत्रु नजर आता है न कोई मित्र नजर आता है। शत्रु का नजर न आना ये तो है ही, साथ ही साथ कोई प्रिय भी नहीं होता उस समय। ठीक है ना, हम लोगों की दृष्टि में शत्रु न होना ये तो अच्छी बात है, लेकिन मित्र न होना ये थोड़ा सा खटकेगा। लेकिन जब परमार्थ दृष्टि की बात करेंगे तो वहां कोई मित्र भी नहीं होता, वहां तो समभाव उपस्थित हो जाता है। श्लोकार्थ, तत्व दृष्टि से अपने को ज्ञान स्वरूप देखने वाले मेरे राग आदि यहाँ नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मेरा न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। ये सब विकल्प उस समय आ ही नहीं सकते, और अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है तत्व दृष्टि उपस्थित नहीं हुई, अभी बाह्य दृष्टि है। आइए पद्यानुवाद पढ़ें। देखूं यदा परम, हाँ बोलिए। परम हृदय निजात नारी नहीं कुसुम कील पराग। आपकी आवाज कम स्पष्ट आ रही थी, एक बार दोबारा हम बोल रहे हैं इसको। देखूं यदा परम हृदय निजात्म को मैं, रागादि भाव दुखदा दुत नष्ट होते, होती भयानक तदा न सुतेज आग, प्यारी नहीं कुसुम की लगती पराग। आचार्य श्री ने एक अलग उपमान के साथ में इस पद्य का भाव उपस्थित किया है। वे कह रहे हैं कि जब मैं अपने परम हृदय माने बड़े ही आनंद को देने वाले, हृदय को अच्छे लगने वाले निजात्मा को देखता हूँ तो उस समय सारे दुखों को देने वाले राग इत्यादि भाव शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। उस समय तदा माने तब, होती भयानक सुदेज न आग, माने उस समय कोई आग भी नहीं होती है, तेज अग्नि मेरे सामने नहीं होती है, अर्थात शत्रु भाव नहीं होता। और प्यारी नहीं कुसुम की लगती पराग, और कुसुम यानी पुष्प की पराग भी मुझे प्यारी नहीं लगती है, अर्थात उसमें राग भाव उपस्थित नहीं होता। ऐसी अवस्था वहां पर आ जाती है। सामने चाहे बहुत तेज अग्नि लग रही हो, आग लग जाए चारों तरफ, तब भी मुझे वह तप्त नहीं करती है, और उसी समय यहाँ बहुत सारे फूलों की खुशबू आ जाए तो भी मुझे उसमें आनंद उपस्थित नहीं होता है। ऐसी अवस्था आ जाती है। कह रहे हैं बोध अर्थात केवल ज्ञान वह ही है आत्मा जिसका
ऐसा केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा को अथवा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, इन सब से निरपेक्ष, सकल कर्मों से निरपेक्ष, परम पारिणामिक भाव वाला, अनादि काल से प्रवाहित चैतन्य का आभास वाला वह ही आत्मा है। उसको शुद्ध निश्चय से संवेदन करते हुए मेरे उस निर्विकल्प वीतराग समाधि के क्षण में ही राग द्वेष आदि नष्ट हो जाते हैं। जब वीतराग अवस्था आती है शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से, या शुद्धात्मा की अनुभूति होती है, उस समय राग द्वेष अपने आप गायब, फिर उनसे कर्मों का आश्रय भी नहीं होगा। जितने समय तक यह भेद विज्ञान मूलक अनुभूति अथवा समाधि उत्पन्न होती है, समाधि माने ध्यान, ये ध्यान जितनी देर तक रहता है उतने समय तक आत्मा बुद्धि पूर्वक रागादि के अभाव हो जाने के कारण उन राग आदि भावों से दूर रहता है, और पहले के बंधे हुए यह राग आदि भाव स्वयं ही क्षय हो जाते हैं। आज भी समाधि का क्या मतलब है? समाधि माने ध्यान, अच्छा। यहाँ समाधि मरण की बात नहीं, ठीक है जी। कल भी एक सज्जन मिले थे हमें, वो कह रहे थे समाधि तंत्र माने तो समाधि मन मरण का विषय होगा उसमें। हमने कि नहीं, यहाँ समाधि माने ध्यान है, और ध्यान भी किसका करना है? आत्मा का, तो उसकी बात की जा रही है। आज भी इसमें स्टॉप देश की गाथा भी है, इस वाली गाथा में जी देखते हैं, यहाँ शायद टीका में आ रही होगी, देखते हैं। हाँ, याद नहीं आ रही हमें, है लेकिन इसका चलिए अभी बताते हैं। आज भी इस प्रकार से कर्म क्षय होने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आज भी आत्मध्यान का सद्भाव है। इंपॉर्टेंट बात है ये बिल्कुल। कोई कहे पंचम काल में मुनि नहीं होते, ऐसा नहीं। आचार्य लिख रहे हैं महाराज श्री यहाँ पर, आज भी इस प्रकार का क्षय माने कर्मों का क्षय होने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आज भी आत्मध्यान का सद्भाव है। कहा भी है, जैसे एक ग्रंथ से जो है यहाँ पर कोट करते हुए आचार्य मुनि ने लिखा है, अजवितिरयण शुद्धा अपाझाउण लहदि इंदतम लोयन्ति यदेवत्तम तद्धचुदा नौवदिम चंती। अर्थात आज भी पंचम काल में भी रत्नत्रय से शुद्ध जीव आत्मा का ध्यान करके इंद्रपने को तथा लोकांतिक देवपने को प्राप्त होते हैं, और वहां से च्युत होकर फिर निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सत्य है, इस काल में सच्चे मुनि होते हैं और वे इंद्रपने इत्यादि को प्राप्त करते हैं। आगम का ये उल्लेख। तथा जीव के उपयोग में राग आदि भाव की विच्छुद्धि हो जाने से नवीन कर्म बंध का अभाव हो जाता है। माने सातवें गुण स्थान में जब वो ध्यान करते हैं मुनिराज शुद्ध आत्मा का, उस समय नए कर्म भी नहीं आ रहे तत्संबंधी, ठीक है, जिससे कर्म का बीजत्व नष्ट हो जाता है। कहा भी है, सम्यक दृष्टि के सभी पूर्व में निबद्ध प्रत्यय रहते हैं, पर उपयोग से प्रायोग्य होने पर ही कर्म भावों से बनते हैं। अब जब उपयोग ही नहीं रह रहा तदनुरूप, तो फिर उनके कर्म बंध नहीं हो सकता है। इसलिए राग के उदय की मुख्यता से होने वाले राग परिणाम के वश से अन्य द्रव्यों में मनोज्ञ भाव नहीं होने से कोई भी मेरा प्रिय नहीं है, तथा द्वेष के उदय की मुख्यता से होने वाले द्वेष परिणाम के वश अन्य द्रव्यों में अमनोज्ञ भाव का अभाव, माने किसी द्रव्य को अरे ये अच्छा नहीं है, ऐसा भाव नहीं हो गया उसमें, इस वजह से कोई मेरा शत्रु नहीं है, यह सहज ही प्रतिभासित होता है। उस समय तो सब समान रूप से आत्मा पर ही दृष्टि होती है, पर में जब दृष्टि होगी नहीं तो फिर शत्रु मित्र पने का तो प्रश्न ही नहीं होता है। अतः आचार्य कह रहे हैं, उस समय न कोई मेरा शत्रु है, न कोई मेरा प्रिय व्यक्ति है। अस्तु, ठीक है, एक गाथा और पढ़ते हैं। अथवा ये संपन्न नहीं हो पाएगी, करते हैं इसको, जितना हो पाती उतना करते हैं। माम पश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः, मां प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः। माम पश्यन्न लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः, माम पश्यन्न लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः। यहाँ पर भी वही अ वाली साउंड जो है ना इम्पोर्टेंट है, माम अपश्यन, ऐसा
माम अपश्यन् अयम लोकः न मे शत्रु न च प्रियः। माम प्रपश्यन् अयम लोकः न मे शत्रु न च प्रियः। बहुत ही सुंदर भाव यहाँ पर कह रहे हैं। माम यानी मेरे आत्मा को, मेरे स्वरूप को, मुझे अपश्यन् अयम लोकः, यह लोक कैसा है? अपश्यन् नहीं देखता हुआ मेरे स्वरूप को। देखो आचार्य महाराज कितनी अच्छी विशेषता बता रहे हैं। ये माम शब्द भी बड़ा चमत्कारी है। वो आत्मा नहीं कह रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं माम, मुझको, मेरे स्वरूप को। माने उनकी दृष्टि में इस समय वे स्वयं भी शुद्ध आत्मा ही है। इस रूप अनुभव करके कह रहे हैं माम अपश्यन्, मुझे नहीं देखता हुआ, अयम लोकः, यह लोक, न मे शत्रु न च प्रिय, न तो मेरा शत्रु है न मेरा प्रिय है। क्योंकि ये मेरे स्वरूप को जानता ही नहीं है। तो जब जानता नहीं तो इससे मेरी कैसी मित्रता। और माम प्रपश्यन्, मुझे देखता हुआ, माने शुद्धात्मा को देखने वाला, अयम लोकः, यह संसार। यदि कोई प्राणी शुद्धात्मा को देख रहा है तो भी न मे शत्रु न च प्रिय है, न मेरा शत्रु है और न वो मेरा प्रिय हो सकता। दोनों ही अवस्थाएं, जो अज्ञानी है वे भी मेरे शत्रु नहीं है, और जो ज्ञानी है वे भी मेरे शत्रु या प्रिय कैसे हो सकते? क्योंकि वे भी उस अवस्था में पहुंच चुके हैं। जो ज्ञानी है वे अपने आप को आत्मा को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है। और जो जिनको ज्ञान ही नहीं है, उनसे क्या प्रिय और अप्रियपना होना, उनसे मेरी बराबरी नहीं है, क्योंकि वो मुझ जैसे नहीं। अस्तु, मुझको नहीं देखता हुआ यह लोक न तो मेरा शत्रु है और न मेरा प्रिय है। किसी ने किया हुआ है, मुझको देखता हुआ यह लोक न मेरा शत्रु है और न मेरा प्रिय है। आइए पद्यानुवाद पढ़ें इसका। ब्रह्मांड ही जब मुझे नहीं जानता है, क्या शत्रु मित्र वह हो सकता तदा है। या जानता यदि मुझे लखता तथा है, तो भी न मित्र रिपु हो सकता आहा है। ठीक है, ये बहुत ही सुंदर भाव है। इसकी व्याख्या अपन कल पढ़ेंगे। ऐसा ही भाव वहाँ इष्टोपदेश में आया है कि 44वीं गाथा में आया है भैया जी ये भाव। उसके मुझे पद्यानुवाद तो अच्छे से याद है। बाहर योगी जब ना जाता, बाहर का फिर ज्ञान कहाँ। बाहर का जब ज्ञान नहीं तो विषयों का फिर ध्यान कहाँ। विषयों का जब ज्ञान नहीं तो रागादिक का भाव कहाँ। रागादिक का भाव नहीं तो बंद कहाँ, शिवधाम वहाँ। हाँ, तो ये तो शायद आपने उसका कहा न चासो खिद्यते योगी, इस तरह की जो गाथा है। नहीं, अगच्छमस् तद विशेष, अगच्छन् तद विशेषणम अनभिज्ञस्य जायते। आखिरी वर्ड में भूल रही थी। पुनः यहाँ पर भी ऐसा भाव आता है, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा 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 न रोचन्ते विषया सुलभा। बहुत बढ़िया। अस्तु, आज इतना रखते हैं। आइए अपन दिनवाणी स्तुति करेंगे।